आज से हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज बाय ब्लड। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उससे प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ पर रिलीज होते हैं, ब्लड पर रिलीज होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि ग्लैंड्स दो प्रकार की होती है, एक होती एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, पढ़ा होगा आपने। और जो उसका सिक्रेशन होता है वो डायरेक्ट प्लाज्मा में जाता है। तो हार्मोन्स यही होते हैं जो किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। फिर दूसरे हमारे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है और उनका सिक्रेशन जो होता हो वो हमारा हार्मोन्स नहीं कहलाता, बट जो एंडोक्राइन का सिक्रेशन होता है वो हार्मोन्स कहलाता है, ठीक है। यस। तो फिर लिखा गया द सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड सिंथेसिस अ हार्मोन फर्दर सेल सीक्रेट दिस हार्मोन, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है जो सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सिंथेसिस करती हैं, किसका सिंथेसिस करती हैं, हार्मोन्स का सिंथेसिस करती हैं। तो देखो इसका फ्लो की बात कर लेते हैं। जो हार्मोन है सबसे पहले कहाँ पर सिक्रेशन इसका, देखो सेल के अंदर बनेगा। सेल के अंदर बनने के बाद टिश्यू प्लेट में जाएगा, टिश्यू प्लेट से वो क्या होगा, फिल्टर होकर हमारे चला जाएगा ब्लड में, ठीक है। यस। तो ब्लड क्या करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन्स का टारगेट ऑर्गन में। मतलब कोई भी टारगेट ऑर्गन, जैसे हमको हार्मोन्स को कहाँ पहुँचाना, मान लो स्टमक तक पहुँचाना, तो स्टमक तक पहुँचाने के लिए लीवर में बना, मान लो लीवर से स्टमक में पहुँचाना तो ब्लड के थ्रू जाएगा। कहीं से भी कहीं से पहुँचना है तो वो ब्लड के थ्रू जाएगा। तो पहला टॉपिक हमारा क्या हुआ, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है। और उनका उनमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होती, सिंपल सी बात हो गई। और उनका जो सिक्रेशन होता है ब्लड के थ्रू क्या करता है, फ्लो करता है और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। अब मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि जो हार्मोन्स आते हैं हमारे नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब उनसे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती और उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर का मतलब है जैसे हमारा, आपने देखा होगा कि हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं इंटरसेलुलर, मतलब दो सेल्स को कम्युनिकेट करने, दो ऑर्गन को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि यहाँ से तो ये रिलीज कर। तो हमारे क्या हो गए, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। कुछ हार्मोन जैसे हमारा, देखो आपने पढ़ा होगा शायद, हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन लगे निकलेगा, वो क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन जाएगा, वो सिग्नल कहीं और भेजेगा और वो कहीं से कुछ निकलवाएगा। तो यही चीज़ों इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। उसके बाद बोला नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल का मतलब होगा इनसे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बस क्या करते हैं, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गन के लिए। तो हमारा पहला लाइन क्लियर हुई कि हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे क्या केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से, इनके एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। इसका सिक्रेशन जो होता है वो ब्लड में होता है और ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन में जाते हैं। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं, हमारे नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं मतलब इनसे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती और इसके अलावा क्या हो जाएगा, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। फिर इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है हार्मोन्स की, कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर विच रेगुलेट वन और मोर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड कंट्रोल कंपोजिशन एंड वेरियस बॉडी। मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो हार्मोन्स है वो हमने पढ़ लिया था मैसेंजर है। मैसेंजर जो रेगुलेट करते हैं एक या दो से अधिक, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब हो गया कहीं से कुछ क्या करना, कुछ बॉडी फ्लूइड को सीक्रेट करवाना। तो हार्मोन्स मैसेज भेजेंगे, मैसेज की तरह काम करते हैं। तो वो जो होगा ऑर्गन होगा कुछ का सिक्रेशन करेगा। तो यही चीज़ है कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कंपोजिशन ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड, मतलब उस फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा हमारे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अब इसके बारे में बात करते हो तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन होता और हमारे डाइसेफ्लॉन में पाया जाता है। तो डाइसेफ्लॉन जो एक एरिया होता है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसे डाइसेफ्लॉन बोलते हैं, उसके अंदर ही हमारा पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंटेन न्यूक्लियाई, इनके अंदर हाइपोथैलेमस, मान लो है हाइपोथैलेमस, इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियाई होती है। न्यूक्लियाई बेसिकली क्या होती हैं, एक क्लस्टर होती है सेल बॉडी का, हमारे कई सारे मतलब जो क्लस्टर होती हैं सेल बॉडी का उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इनके अंदर हमारे क्या बनते हैं, इनके अंदर हमारे क्या बनते हैं, ये जो न्यूक्लियाई होती है इनके अंदर दीज सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन सिंथेसिस
एंड सीक्रेट रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। अब देखो जो सेल बॉडी, इनके अंदर दो प्रकार के हार्मोन बनते हैं, किसी में हमारा रिलीजिंग हार्मोन बनेगा, किसी में इनहिबिटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन का मतलब है, रिलीजिंग हार्मोन का मतलब है कि वो कहीं ऑर्गन पर जाएगा और उस ऑर्गन से कुछ रिलीज करवाएगा, तो रिलीजिंग हार्मोन हो गया, ठीक है। और इनहिबिटरी का मतलब है कि वो हार्मोन जब कहीं, इनहिबिटरी हार्मोन जब लगेगा तो क्या करेगा, उस बोल देगा कि तुम रिलीज मत करो, मतलब रिलीज को रोक देगा, मतलब इनहिबिट कर देगा, मतलब स्टॉप कर देगा रिलीज, किसी चीज़ को रिलीज करने से रोक देगा, मतलब स्टॉप कर देगा। तो हमने क्या पढ़ा, जो हाइपोथैलेमस होता वो ब्रेन का पार्ट होता, जो कि ब्रेन के पार्ट में किस एरिया में पाया जाता है, डायंसेफ्लोन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस के पास न्यूक्लियाई पाई जाती है। इन न्यूक्लिया में दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, एक इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं, ठीक है। यस, अब देखो जो ये जो हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन इंटर इनटू ब्लड, ब्लड ऑफ हाइपोफिजियल, अभी हमने पढ़ा था कि ब्लड में इंटर करते हैं। तो देखो ये हो गई हमारी हाइपोफिजियल पोर्टल में, अच्छे से देखेंगे तो दिखेगी यहाँ से ये रिलीजिंग हार्मोन हाइपोफिजियल पोर्टल बिल पर आएंगे, ठीक है। यस, अब हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के थ्रू ये क्या पहुंचेंगे, हमारे पहुंचेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। यस, तो एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचकर वहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। तो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। क्या पढ़ा कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो कहाँ पर, डायंसेफ्लॉन में पाया जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियाई होती है, यहाँ पर दो प्रकार की न्यूक्लियाई, एक होती है रिलीजिंग, यहाँ पर न्यूक्लियाई होती है, इनमें दो प्रकार के हार्मोन, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, किसी चीज़ को रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं, और जो वो इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं किसी चीज़ को रिलीज करने से रोक देते हैं। तो ये अब रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और हमारे इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं, ये हाइपोफिजियल पोर्टल में एंटर करते हैं और हमारे क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचते हैं, ठीक है। यस, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखो वही चीज़ लिखा गया है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कुछ रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा, इनहिबिटरी हार्मोन लगेगा, दोनों क्या करेंगे, दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी पर लगा जाएंगे। और हमारा जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो बोलता है कि तुम रिलीज करो, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया सिंथेसिस एलिसिस। और जो इनहिबिटरी हार्मोन होता है बोल देता है कि तुम रिलीज मत करो, ठीक है। यस, इतनी सारी चीज़ें हो गई, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट होता, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।